कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2020 का जो हिंदी का पेपर है उसे आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो 2012 में पहला प्रश्न था, 2020 में निम्न में से किसी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, नमक का दरोगा, इंदुमती, उसने कहा था और पुरस्कार। तो इसमें जो है इंदुमती सही रहेगा, पहली कहानी के रूप में मान्य है। किशोरी लाल गोस्वामी ने लेखक हैं, इसके लेखक हैं। उसके बाद अगला है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। तो उसमें भी 4 ऑप्शन है, तो तीसरा सही है, हिंदी प्रदीप। और उसके बाद है द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, द्विवेदी युग। तो इसमें ना भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और ना ही भगवती चरण वर्मा। तो इसमें श्याम सुंदर दास सही है। और उसके बाद है राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद है नीड़ का निर्माण फिर रचना किस विधा से संबंधित है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, इसके रचनाकार हैं। उसके बाद अगला है निम्न में प्रेम सराय शाखा के कवि हैं कुतुबुद्दीन मृगावती, मंझन मधुमालती और शेख नबीज्ञान प्रदीप। तो इसमें कबीरदास सही रहेगा, प्रेम सराय शाखा के कवि नहीं हैं। और उसके बाद है खावाला यशोधरा के रचनाकार हैं मैथी सरल गुप्त। उसके बाद है गावाला निम्न में से किसी रचना भक्तिकाल की है। कौन सी रचना, मतलब द्वापर तो नहीं है और प्रिय प्रवास भी नहीं, संकेत भी नहीं है, साकेत भी नहीं। तो इसमें सूर सरावली सही रहेगा। और उसके बाद है चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रा नंदन पंत को। तार सप्तातक के संपादक हैं अज्ञेय। उसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा। और उसके बाद पहला प्रश्न इसमें है अशोक के वृक्ष की विशेषताएं लिखिए। सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और शांतन कर्मणियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा। और पाठक का शीर्षक, मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। और उसके बाद एक प्रश्न इसमें और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा। उसके बाद इसमें पहला प्रथम भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाले कौन हैं। भारतीय क्रांतिकारी के संस्कृत के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं गई। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं। तो इसमें अगर आप किताब में अपने देख सकते हैं। उसके बाद चौथा है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है गोपियाँ व्यापक ब्राह को किस रूप में मानती हैं। और गोपियाँ सदैव किसके बिना बिहाल रहती हैं। उसके बाद है इसमें अथवा पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। और इसके बाद एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन। इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है मनु किसे लूटे से निखरने लगे। उसके बाद है कैतूहल क्यों मौन नहीं रह सका। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। और उसके बाद चंद्रिका में लिपटा घनश्याम से क्या आशय है। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हैं,
जैनेन्द्र कुमार लिख सकते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लिख सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का। और उसके बाद छठा प्रश्न है, खून का रिश्ता और बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखना है। और अथवा करके एक और दिया है, ध्रुव यात्रा और लाठी कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखी। फिर उसके बाद सातवां लिखना है, स्वपठित खंडित के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। रस समृद्धि के आधार पर कर्ण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। आलोक वृत्त खंडकाव्य की दृष्टि से रसमती के एक सफल खंडकाव्य का है, स्पष्ट कीजिए। आलोक और खावाला आलोक वृत्ति खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। आलोक खंडकाव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आप देख सकते हैं गा वाला है, फिर उसके बाद इधर है घा है, और उसके बाद अंगा वाला है सत्य की जीत खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर दुशासन के चरित्र की विशेषताएं। और उसके बाद है खा वाला है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। और उसके बाद नीचे एक और दिया है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का अनुवाद हिंदी में कीजिए। तो इसमें आप संदर्भ सहित इसकी भी हिंदी में अनुवाद करना पद्यांश का। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दिया है। 4 प्रश्न दिए हैं, तो इसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है। और उसके बाद 10वां है, शांत रस और रौद्र रस का स्थायी भाव लिखिए और उसकी परिभाषा लिख दीजिए। अश्लेष और भ्रांतिमान अलंकार की लक्षण सहित परिभाषा। और गा वाला सोरठा और सवैया छंद की परिभाषा और तथा उदाहरण दीजिए। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में शैली में निबंध लिखिए। उसके बाद अब 12वां है, पावक का संधि विच्छेद। तो इसमें पौ धन अक रहेगा, पवक। और उसके बाद अब भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें है भानु प्लस उदय, सा वाला सही है। और पुनर्मते का संधि विच्छेद कीजिए। सा वाला है पुनर्मते, रमते, तीसरा। और उधर है चक्रपाणी में समास है, बहुव्रीहि समास है, प्रतिदिनम में समास है, अव्ययीभाव समास। और उसके बाद आफटिथम और नवय की धातु लकार पुरुष और वचन के रूप हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है आत्माभ्यम रूप है आत्मन शब्द का, पंचम विभक्ति द्विवचन। जागते रूप है जगत नपुंसक लिंग का, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। उसके बाद है पठित्वा शब्द में प्रत्यय है, पठित्वा कत्वा, इसमें गा वाला सही है। और गंतव्य शब्द में प्रत्यय है, तयत्व। और उसके बाद है निम्नलिखित रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं विद्यालय निक्षा, जलाशय अस्ति, सुधमा कृष्ण सय मित्रम आसीत, इसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद निम्नलिखित 14वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। लड़कों ने नाटक देखा, विद्यालय के दोनों ओर एक नदी बहती है और परिश्रम से काम सिद्ध होता है, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। तो अभी हमारा पेपर यहीं पर समाप्त हुआ।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।